हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। इसको इंक्लूड करके दो और लेक्चर आएगा डीएसए का, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगी। तो दो पॉइंट मुझे बोलना है कि वो जो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं ग्राफ पढ़ाऊंगी उसमें आपके नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप जाकर के वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंड चीज मुझे ये बोलना है कि अगर आपके पास 2023 के पीवाईक्यूज है या फिर 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं तो उसके पीवाईक्यू है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल दूंगी, आप उस पर सेंड कर सकते हैं क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइनरी सर्च ट्री पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा था। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इससे ट्री बनाना, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, हम लोग ये सब देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, हमने एक्सप्रेशन देखा था। एक्सप्रेशन इस टाइप के, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, जिसमें ऑपरेटर बीच में होगा, फर्स्ट में होगा, लास्ट में होगा। बीच में होगा तो उसको इनफिक्स कहते थे, मतलब ये प्लस वाला जो होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। ए और बी जो है ऑपरेंड है। स्टैक में हमने देखा था, याद है आपको? ठीक है। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स वगैरह जो एक्सप्रेशन होता है, तो इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से कुछ कनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ ए प्लस बी माइनस ई डिवाइडेड बाई जी पावर ई माइनस एफ पावर एच। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट मैं लिखती हूँ कि प्री ऑर्डर जो होता है ना, देखो अगर एक्सप्रेशन है इनफिक्स में, इनफिक्स में, तो इसका हम लोग बनाएंगे एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री, उसके बाद इस एक्सप्रेशन ट्री का जब हम लोग अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हम लोग को इस एक्सप्रेशन का जो कि पहले इनफिक्स में था इसका मिलेगा प्रीफिक्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है। अगर हम लोग उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हमें मिलता है पोस्ट फिक्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि इनफिक्स मिलेगा, नो गारंटी कि वो आपको इनफिक्स देगा उस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन ट्री हम लोग बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनाते हैं? प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है, प्रायोरिटी के बेसिस पे आप ना भी बनाओ तो देखो आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे है आधा आधा, पहले डिवाइड कर लो। ठीक है, ये डिवाइड का साइन रहने देते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्या है? ए प्लस बी। ए एक नोड हो जाएगा, बी एक नोड हो जाएगा, और अटैच किससे है? ये दोनों प्लस से। देखा आपने मैंने कैसे किया? ठीक है। उसके बाद फिर ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन हो गया, और उसको अटैच करना है ई के साथ माइनस से। तो ई यहाँ ले लो। ठीक है, और इसको अटैच कर दो माइनस के साथ। तो मतलब क्या, ये a प्लस बी माइनस ई हो गया। ठीक, अब इस साइड का एक्सप्रेशन देखते हैं, ये वाले में आप खुद से पहले वीडियो पॉज करके और करके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। कैसे करते हैं? जी पावर ई है, जी ले लो, ई ले लो, बीच में पावर ले लो। ठीक, माइनस का साइन है बीच में, लेकिन उसके पहले, उसके बाद भी एक एक्सप्रेशन है एफ पावर एच। मैं उसको कहाँ लिख दूं? एफ पावर एच, यहाँ मान लो, यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ एफ पावर एच। ये आपने ले लिया, और दोनों किससे अटैच है? दोनों माइनस से अटैच्ड है। ठीक, हो गया। उसके बाद ये दोनों, ये तो लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये राइट टाइप का, राइट साइड का सब ट्री हो गया, मतलब ये लेफ्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये राइट एक्सप्रेशन हो गया। दोनों किससे अटैच है? डिवाइस से। डिवाइसेस को अटैच कर दो। ये डिवाइड है, ये टिल्टेड है। ठीक है, ये दोनों माइनस है। तो ये बन गया हमारा इनफिक्स। इनफिक्स हमें दिया हुआ था। इनफिक्स आपको कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि बीच में है, सारा ऑपरेटर जो है वो सब बीच में है। ठीक है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसका हमने एक्सप्रेशन ट्री बनाया। अब मैं क्या बोल रही थी कि इसका प्री ऑर्डर करोगे तो प्रीफिक्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सा कर लेते। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि सबसे पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करते, लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे, ए आ गया, फिर रूट को प्लस, फिर राइट को बी। इस छोटू वाले सब ट्री का हो गया काम। उसके बाद फिर जब इसका लेफ्ट हो गया तो फिर इसका रूट पे जाएंगे, फिर इसके राइट पे जाएंगे। समझ रहे हो? लेफ्ट, रूट, राइट। ओ, ये प्री ऑर्डर थोड़ी होता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है? रूट,
लेफ्ट, राइट। देखो, मैंने गलत कर दिया। चलो मैं इसे ठीक करती हूँ। पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। मैं इन ऑर्डर लिख रही थी इसका। चलो, तो सबसे पहले आता है रूट। रूट यहाँ पे क्या है? रूट है ये। उसके बाद आता है लेफ्ट। तो लेफ्ट वाले सब ट्री में गए, तो लेफ्ट वाले सब ट्री में दो सब ट्री है। एक तो ये बड़ा वाला सब ट्री है, उसके बाद दूसरा ये छोटा वाला सब ट्री है। तो फिर बड़ा वाला का मैंने रूट लिख लिया। फिर इसके राइट लेफ्ट में गए, फिर इसका रूट मैंने लिख लिया। फिर इसके लेफ्ट में गए तो ए आया। रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट में आए। राइट में आए तो फिर पहले हमने रूट लिख लिया। फिर इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आए हम लोग तो फिर रूट लिख लिया। फिर इसके लेफ्ट में गए, फिर जी लिख लिया। फिर अगर ये पूरा लेफ्ट हो चुका है तो फिर इसके राइट में गए, राइट लिख लिया। फिर रूट लेफ्ट राइट हो गया, तो ये सब ट्री का काम खत्म हो गया। फिर इसका रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट पे जाएंगे तो राइट में फिर रूट है। रूट, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्री ऑर्डर एक्सप्रेशन, और यही है हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन भी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको जिस भी तरह के वीडियो चाहिए, कुछ मोटिवेशनल टाइप या फिर कुछ एग्जाम में पेपर वगैरह कैसे लिखे, ऐसे सीरीज मैं लाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जल्दी से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम, आप ये भी बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। इसके बाद दो वीडियोस और आएंगे, एक होगा एवीएल ट्री का और एक होगा लास्ट क्या है, ग्राफ का। ठीक है, और उसके बाद हीप होता है, तो हीप का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं उसे पहले पढ़ा चुकी हूँ। शायद मैंने डीएसए का प्रीवियस ईयर करवाया था, तो मैंने उसमें डाल दिया था उस वीडियो को, तो आप वहां से जाके दे सकते हैं। तो इससे आपका डेटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एल्गोरिदम। तो उसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगी, मैं एल्गोरिदम स्टार्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं, नहीं, मैं एल्गोरिदम स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर करवा दूंगी दोनों का। डीएसए और एल्गोरिदम तो साथ में होता है ना थर्ड सेमेस्टर में, तो उसका। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री। और एक और चीज, एक और बात ये है कि मैं सारे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो ग्राफ जो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में ये आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। और चलो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री से। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री ही होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड जो भी नोड होगा वो रूट नोड से छोटा होगा, और राइट साइड जो भी नोड होगा वो रूट नोड से बड़ा होगा। यही होता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग खुद से बनाओ, खुद से देख लोगे गूगल वगैरह पे जा करके, क्योंकि हर चीज मैं नहीं करके दूंगी, कुछ आपको खुद से भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास की है, की ये कलर आपको नजर आ रहा है? पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो चलो, आपके पास की है 8, 10, 15, 5, 4, 7, 12 एंड 8। और इससे कह रहा है कि आप बाइनरी सर्च ट्री बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? तो पहला रूल, अगर की ग्रेटर देन रूट है तो इंसर्ट कर दो राइट में उसको, इंसर्ट कर दो राइट में। सेकेंड रूल क्या कहता है बाइनरी सर्च ट्री का? सेकेंड कहता है कि अगर की लेस देन रूट है, एल्स इफ, अगर की लेस देन रूट है तो इंसर्ट कर दो उसके लेफ्ट में। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है अगर की इक्वल टू रूट है तो आइदर यू कैन इंसर्ट इन लेफ्ट और राइट, बट थ्रू आउट यू हैव टू टेक इट। या तो आप इसको राइट में, लेफ्ट में इंसर्ट करो, या तो राइट में इंसर्ट करो। लेकिन अगर आप लेफ्ट में इंसर्ट करो तो पूरे बाइनरी ट्री में जहां जहां की जो होगा वो रूट के इक्वल होगा, आपको उसको लेफ्ट में ही इंसर्ट करना है। और अगर आपने उसे राइट में इंसर्ट किया तो पूरे बाइनरी सर्च ट्री में जहां जहां की, जो भी की अगला जो आएगा वो रूट के इक्वल होगा, आपको उसको राइट में ही इंसर्ट करना होगा। मतलब क्या कि एक ही सीक्वेंस फॉलो करना होगा। ठीक है, इधर you can insert
इन लेफ्ट और राइट but throughout you have to take it. ठीक है, तो चलो हम लोग ट्री बनाते हैं। पेन फिर से चेंज कर लेती हूँ मैं, ग्रीन से बनाते हैं। चलो हम लोग ट्री बनाते हैं। ट्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले 8 आया है, तो 8 हो गया रूट। ठीक, उसके बाद 10 आया है, 10 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, वो आ जाएगा राइट में। उसके बाद 15 आया है, 15 8 से क्या है? बड़ा है, तो उसके राइट में आएंगे। राइट में क्या आ गया? 10। 15 10 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? 10 के राइट में जाएगा। समझ में आया आपको? चलो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 8 है, तो 8 की को हम लोग कहाँ रखेंगे? रूट पे रख देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये रूट हो जाएगा। उसके बाद 10 आया, तो 10 को 8 से कंपेयर करेंगे कि भाई तुम इससे छोटे हो या बड़े हो रूट से। तो रूट ने बोला कि ये नहीं नहीं भाई, 10 तो मुझसे बड़ा है, इसको मेरे राइट में रख दो, तो हमने इसे राइट में रख दिया। उसके बाद बारी आई 15 की, तो 15 से फिर हमने रूट का कंपेयर किया। रूट ने बोला भाई ये तो मुझसे बड़ा है, तो फिर हम लोग 10 पे गए। 15 जो है 8 से बड़ा है, तो रूट ने बोला भाई इसे मेरे राइट में रख दो, ये मुझसे बड़ा है। तो राइट में आया तो 10 इंसर्टेड था, तो 10 से हमने पूछा भाई तुम 15 से बड़े हो या छोटे हो? 10 में ने बोला कि भाई 15 तो मुझसे बड़ा है, इसको ऐसा करो, इसको मेरे राइट में रख दो। तो 15 को हमने इसके राइट में रख दिया। उसके बाद आता है हमारा की 5। 5 और 8 का कंपेयर किया, और 8 ने बोला कि 5 मुझसे छोटा है, अब ऐसा करो इसे आप लेफ्ट में डालो। 5 लेफ्ट में आ गया। उसके बाद 4 की बारी आई, तो 8 ने बोला मुझसे छोटा है, लेफ्ट में ले जाओ। 5 ने बोला मुझसे छोटा है, मेरे भी लेफ्ट में ले जाओ, लो यहाँ आ गया। उसके बाद 7 की बारी है। 8 ने बोला मुझसे छोटा है, 5 ने बोला मुझसे बड़ा है, तो 8 से छोटा है तो वो लेफ्ट में आया। 5 ने बोला मुझसे बड़ा है, तो 5 के वो राइट में चला गया 7। ठीक है, 12 की बारी है। 12 को 8 से कंपेयर करो। क्या 12 8 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो राइट में आ जाएंगे। क्या 12 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो फिर राइट में आ जाएंगे। क्या 15 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो इसके 15 के लेफ्ट में जाएगा 12। और फिर 8 की बारी है। 8 इज इक्वल टू 8, तो मान लो कि अगर हम लोग इसको लेफ्ट में ले इक्वल्स है ना, तो इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो चलो लेफ्ट में ले गए। क्या 8 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो फिर इसके राइट में है। क्या 8 7 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो फिर इसके राइट में आके और 8 को इंसर्ट कर दिया। आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। चलो, एक और सीरीज कीज जो है आपको इस तरह से दिया हुआ है। 1 4 7 8, सॉरी पता नहीं कहाँ लिखा रहा है ये। और वैसे भी वो इन ऑर्डर में था, तो वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। मैं थोड़ा इसमें जंबल करके फिर इसको लेती हूँ। 8 10 1 4 7 19 17 एंड 15, दीज आर योर कीज। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहला एलिमेंट है उसको एज अ रूट ले लो। ठीक है, तो 8 हो गया रूट। उसके 10, 10 8 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो वो कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। 10 आ गया राइट में 8 के। फिर 1, 1 8 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, 1 चला जाएगा लेफ्ट में 8 के। यहाँ तक समझ में आ गई? उसके बाद आई 4 की बारी। 4 8 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। ठीक, अब यहाँ पे जो है इससे कंपेयर होगा ना, क्योंकि उसको कहाँ इंसर्ट करना है? 1 के लेफ्ट में या राइट में? 1 को तो ऐसा नहीं हटा करके मैं यहाँ 4 डाल दूंगी, ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि 1 भी तो एक की है ना। तो 1 से पूछा गया कि भाई आप 4 से बड़े हो या छोटे हो? तो 1 ने बोला मैं छोटा हूँ, तो मेरे राइट में 4 को डाल दो, तो यहाँ आ गया 4। उसके बाद बारी आई 7 की। 7 8 से छोटा है तो लेफ्ट में आ गए। 1 से बड़ा है तो राइट में आ गए। 4 से बड़ा है तो फिर राइट में आ गए। फिर बारी आई 19 की। 19 8 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है। 8 से बड़ा है तो राइट में आएगा, 10 से भी बड़ा है तो फिर 10 के भी राइट में आ जाएगा, 19 यहाँ हो जाएगा। उसके 17 की। 17 8 से बड़ा है, ठीक है, तो राइट में आ गया। 10 से बड़ा है, फिर इसके राइट में आ गया। 19 से छोटा है तो 19 के लेफ्ट में आ जाएगा 17। एंड द लास्ट वन इज 15। 15 इज ग्रेटर देन 8, एंड देन वी विल गो टू राइट। Then again 15 is greater than 10, then again right, then 15 is less than 19, then left. 15 is less than 17, then again left, and 15 will be inserted here. This is our binary search tree for these given keys. Okay, चलो, अगर आपको अल्फाबेट में दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह, तो आप बाइनरी ट्री कैसे बनाओगे?
अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह अगर आपके पास अल्फाबेट्स दिए हुए मतलब कैरेक्टर्स दिए हुए, तो आप इसका बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाओगे? तो बाइनरी, मान लो कि आपके पास कैरेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, STXABUPY, तो कुछ नहीं, इसका जैसा सीक्वेंस है उसके बेसिस पे इसको रखेंगे। अगर एस से जिसका सीक्वेंस कम है, पहला तो रूट नोड तो एस हो जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, जो पहला वाला है वो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी एस से बाद पहले आता है अल्फाबेट में, वो सब लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो छोटा हो जाएगा ना, स्काई वैल्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो जाएगा लेफ्ट में, और बाकी जो एस के बाद आता है सीक्वेंस में वो जाएगा राइट में। चलो टी से शुरू करते हैं, एस के बाद टी आता है, मतलब कि ग्रेटर देन है तो चला जाएगा राइट में। एक्स, एस के बाद आता है, टी के भी बाद आता है, तो एक्स जाएगा टी के भी लेफ्ट में। उसके बाद आया ए, ए कहाँ जाएगा, एस के लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ए पहले आता है इससे। उसके बी कहाँ जाएगा, एस के लेफ्ट में, क्योंकि बी एस से पहले आता है, ए के राइट में, क्योंकि ए के बाद बी आता है। उसके बाद यू कहाँ जाएगा, एस के बाद आता है यू, तो फिर टी से कंपेयर होगा, टी के बाद आता है यू, तो फिर एक्स पे उसके भी राइट में आ जाएगा, फिर एक्स से पहले आता है यू, तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद बारी आई पी की। पी क्या होता है, एस से पहले आता है, ए के बाद में आता है, बी के बाद में आता है, तो पी आ जाएगा राइट में। उसके बाद है वाई, वाई जो होगा एक्स के भी राइट में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कैरेक्टर दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया होगा, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। और एक और चीज आप ये दिमाग में रखोगे, ये मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो, इफ वी डू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, तो ये हमेशा एक ट्रैवर्सल, इट ऑलवेज गिव अस सॉर्टेड सीक्वेंस, ऑलवेज गिव अस सॉर्टेड सीक्वेंस। एक सॉर्टेड सीक्वेंस देगा, मतलब क्या, कि जो पहले आना चाहिए वो पहले आएगा, जो बाद में आना चाहिए बाद में आएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देगा ये आपको सॉर्टेड, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। चलो इस चीज को हम लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, बात खत्म। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। इतने अच्छे से पढ़ाया है तो मुझे रट गया, आप लोगों को तो डेफिनेटली रट गया होगा, ठीक है। तो रूट की पहले आती है लेफ्ट की बारी, तो रूट है उसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट से शुरू करना है, चलो। रूट है उसके लेफ्ट में गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, ठीक। तो फिर हम लोग इस वाले रूट को लिख देंगे, तो वन। इस वाले ट्री का, इस चीज पे आप ध्यान रखो, इस वाले ट्री का हमने लेफ्ट में कुछ नहीं था, रूट को लिख लिया, उसके बाद राइट में आएंगे, ठीक है, राइट में आए तो फिर ये वाला ट्री, ठीक, इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसके रूट को लिख देंगे, फिर राइट में जाएंगे और फिर इसका राइट लिख देंगे, ठीक। अब इस वाले ट्री का, बड़े वाले ट्री का लेफ्ट, रूट और राइट हो चुका है, तो फिर अब इसका रूट लिख देंगे 8। अब ये ओवरऑल जो सबसे बड़ा वाला ट्री है, इसका लेफ्ट और रूट हो चुका है, अब इसके राइट पे आएंगे, राइट में आए तो ये वाला सब ट्री है, ये वाला सब ट्री का सबसे पहले लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट नहीं है तो रूट लिख देंगे 10। उसके बाद 19, 17 और 15 वाले पे जाएंगे, 19, 17, 15 वाले सब ट्री में पहले हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, तो लेफ्ट में है 17 और 15 वाला सब ट्री, फिर 17 और 15 वाले सब ट्री के लेफ्ट में जाएंगे और 15 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसका रूट लिखेंगे जो कि 17 है, उसके बाद 19, 17 और 15 वाले का रूट लिखेंगे जो कि 19 है, ठीक है। तो देखो, हमने लेफ्ट, रूट, राइट सब कवर कर लिया, और देखो कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, यस वी गॉट दैट द असेंडिंग ऑर्डर, वी गॉट इन इट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने क्या किया था, हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज जा करके जितने भी ट्रैवर्सिंग वाले वीडियोस है आप उसको अच्छे से देखो, एक एक क्वेश्चन पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से बना करके देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होते हैं और आसानी से एग्जाम में बन जाते हैं, और न्यूमेरिकल में तो मार्क्स भी नहीं कटते, थ्योरी में तो मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन डिलीशन वगैरह में कितना टाइम लगता है।
मैं ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि एज अ सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका पूरा एल्गोरिदम वगैरह नहीं जानना है, आपको कोड नहीं जानना है। सेमेस्टर में क्या होता है कि वो थ्योरी और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो चलो, अगर हमारे पास किसी एन नोड का बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है, एन नोड का बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो उसका वर्स्ट केस हो जाता है थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, उसका बेस्ट केस हो जाता है थीटा ऑफ 1, और उसका एवरेज केस हो जाता है थीटा ऑफ लॉग एन। ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो जाता है ये चीज आप देख लो। वर्स्ट केस में दो कंसेप्ट आता है, एक होता है राइट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री, दूसरा होता है लेफ्ट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, अगर आपके पास की इस तरह से दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में की दिया हो, तो आप कैसे अरेंज छोड़ेंगे? 1 लिखा, 2 उससे बड़ा है तो राइट में आ गया, 3 उससे बड़ा है तो राइट में आ गया, 4 उससे बड़ा है तो राइट में आ गया, 5 उससे बड़ा है तो राइट में आ गया। मतलब इस तरह से ट्री बनते जाएगी। ठीक है, तो ऑल कीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री। तो लेफ्ट स्क्यू आपको समझ में आ गया होगा कि ट्री कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब क्या कि सारा ट्री जो सारा जो की होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, फोर इस तरह से। तो इसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री। तो आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है, मतलब क्या कि हर एक से हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, पहले 7 से फिर 6 से, मतलब जितने भी मैंने की इंसर्ट किए मुझे सबसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और ये इफिशियंट नहीं है। इसी चीज को दूर करने के लिए एवीएल ट्री आया है, ठीक है, जो कि हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक नोड को इंसर्ट करना हो, ठीक है, एन नोड का बाइनरी सर्च ट्री शुरू से बनाना हो, तो ये सारे केसेस है। ठीक है, और अगर किसी स्पेसिफिक नोड को इंसर्ट करना हो, स्पेसिफिक नोड इंसर्शन मतलब क्या कि आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, आपको उसमें एक नोड कहीं से भी इंसर्ट करना है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो होता है थीटा ऑफ 1। ये सब आपको 1 मार्क्स वाले में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखोगे। मैं नोट्स जो है लास्ट वीडियो ग्राफ वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये क्या कर दिया मैंने। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कीज अगर है तो उसे इंसर्ट कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल में रहे तो कैसे इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट स्क्यू राइट स्क्यू, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आती है कि हम लोग दिए गए कीज से, नंबर ऑफ कीज से हम लोग कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। अगर आपके पास की दिया हुआ है 1 2 3, तो आप इससे कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो? 1 2 3। बात हो रही है बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो छोटा होगा वो हमेशा लेफ्ट में आएगा, जो बड़ा होगा रूट से वो हमेशा राइट में आएगा। ये भी बना सकते हैं हम लोग, 2 1 3। ये भी बना सकते हैं 3 1 2, 3 2 1, 1 2 3। तो ये तो बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि 2 जो है, 2 के लेफ्ट में है 3, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। सॉरी, मैं इसे हटा देती हूँ, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री है वो, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। चलो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो अगर अभी तो आपके पास क्या है कि 3 की है, तो आप इसका है ना ट्री ड्रॉ कर करके कभी किसी को रूट रख के कभी किसी को रूट रख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई मैं इतने बाइनरी सर्च ट्री बना सकती हूँ। लेकिन मान लो कि आपके पास बहुत सारे एक डेफिनेट नंबर ऑफ कीज हो, लेकिन वो बहुत सारे हो, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर एन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट कीज है, तो आप कितने बाइनरी ट्रीज बना सकते हो? 2n अपॉन n प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। जैसे कि अगर आपके पास 4 है, 4 कीज है, तो आप क्या कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो? 2n 4 टू 8c एंड n इज 4, 8c4 अपॉन 4 प्लस 1 5। आप इतने बाइनरी कीज बना सकते हो। तो कैसे होगा? फैक्टोरियल ऑफ 8
एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? एन क्या है यहाँ पे? 8 है। 8 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल, सॉरी एनसीआर एन तो 4 का फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 4 फिर से 4 का फैक्टोरियल और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा ही। ठीक, तो ये 4 का फैक्टोरियल से ये 4 का फैक्टोरियल यहाँ से हट जाएगा और क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 8 7 6 5 बाई एक 4 का फैक्टोरियल हट चुका है तो 4 3 2, दूसरा वाले 4 का है और एक 5 मल्टीप्लाई में 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये 3 गया, 4 से ये हो जाएगा 2 बार में। ओवरऑल आप 14 बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो अगर आपके पास 4 अलग अलग तरह के की है तो। समझ में आ गई आपको चीजें? उसके बाद है कि मतलब क्या कि आपको बता दिया गया है कि सुनो 1 2 3 4 है या फिर 5 6 7 8 है, इस तरह का आपको नोड बताइए, लेकिन अनलेबल्ड नोड हो। ठीक है, अनलेबल्ड नोड मतलब क्या कि हमें नहीं पता कि उसके अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, मतलब क्या चीजें होंगी उसके अंदर। नहीं समझ में आया? रुको मैं बताती हूँ। अनलेबल्ड नोड हो, ये रहा अनलेबल्ड नोड। ऐसा कुछ हो तुम्हारे पास ट्री, मान लो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 3 अनलेबल्ड नोड है, तो तुम ऐसे 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 इस तरह से तुम बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है पहला वाला मैंने किस चीज का फॉर्मूला बताया? एन डिस्टिंक्ट कीज हो, एन अलग अलग तरह के कीज हो, तो ये उस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा वाला मैं बता रही हूँ कि एन अनलेबल्ड नोड हो, तो इसका कैसे, इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला होता है 2n अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाई एन का फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं अनलेबल्ड में इनका फैक्टोरियल नहीं होता क्योंकि उसमें आपको अरेंज नहीं करना है ना, वही तो मैं सोचूं। अनलेबल्ड में एन का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो चलो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, चलो ये जो फॉर्मूला है ये है एन अनलेबल्ड का। ठीक है, अगर आपके पास एन लेबल्ड नोड हो तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसको n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको अरेंज भी तो करना है। अगर लेबल्ड तो अनलेबल्ड तो आप उसको किसी को भी कहीं भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर लेबल्ड तो आपको अरेंज भी तो करना होगा उसको। तो 1 2, और तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि सिंपल n जो n नोड्स या फिर कीज आपको दिया हुआ है तो 2n बाई n+1। तो ये होता है बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्मूलाज, उसके बाद फिर कैसे इंसर्शन करते हैं, कैसे ट्री बनाते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब बारी आई डिलीशन। सबसे पहले एक और चीज देख लो कि अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी चीज को, किसी भी नोड को सर्च करना है तो उसमें कितना कितना टाइम लग रहा है। ये सब चीजें बस रटने की चीजें है, आप इसे बस याद कर लेना। अगर आप पूरा अगर वीडियो चाहते हो हर चीज पे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और इस चैनल का वो मतलब नहीं है कि मैं आपका टाइम बर्बाद करूँ। इस पे मैं उतना बताऊंगी जिससे सेमेस्टर एग्जाम आप आराम से पास कर लो। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं सर्च में। बाइनरी सर्च ट्री में आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हो तो अगर बेस्ट केस है, मतलब क्या कि पहला रूट नोड जो था वही आपको मिल गया हो तो थीटा ऑफ 1। दूसरा है वर्स्ट केस, मतलब क्या कि जितने एलिमेंट है ना उसमें सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट आपको सर्च करना हो तो थीटा ऑफ n वर्स्ट केस, एंड एवरेज केस होता जाता है थीटा ऑफ लॉग n। तो ये था बाइनरी सर्च में इंसर्शन का, हमने देख लिया, हमने सर्च का देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं डिलीशन का। तो डिलीशन में कितना कितना टाइम लगता है? बेस्ट केस में थीटा ऑफ 1 लगता है, वर्स्ट केस में थीटा ऑफ n लगता है, एंड एवरेज केस में थीटा ऑफ लॉग n लगता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, एवीएल ट्री के बारे में। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, अगर पसंद आ रहे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।